प्रयास हो जीत हो निश्चित सदा बस एक विश्वास हो मुश्किलों के सामने Thank you all the dignitaries. And now I request the volunteer girls to put on the badges. Thank you, girls. And Professor Bader Rani Kamboj, Vice Chancellor of the University, Professor Amish Verma, Registrar of the University, esteemed guests, deans, chairpersons, faculty members, officers and employees of the university, students, friends from the media, invited guests, ladies and gentlemen. It is my proud privilege to welcome all of you who are present over here on a very special day in the history of this university. First and foremost, I would like to extend a very warm welcome to our chief guest, Honorable Governor Shri Bandaru Dattatreya, who is also a Chancellor of this university. परम आदरणीय हरियाणा के राज्यपाल कुलाधिपति गुरु जोगेश्वर विश्वविद्यालय माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय उपाध्यक्ष हरियाणा विधानसभा श्री मान रणवीर सिंह गंगवा जी, आदरणीय प्रोफेसर बीपी भागवत जी, अध्यक्ष विद्या भारती हरियाणा, आदरणीय प्रोफेसर बी आर कंबोज जी, कुलपति जीजेयू व एचयू विश्वविद्यालय हिसार, अन्य गणमान्य अतिथिगण, डीन्स, डायरेक्टर, स्टाफ मेंबर्स, डियर स्टूडेंट्स व छाया मित्र, आप सभी को मैं इस सभागार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं व स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का मैं शीर्ष नेतृत्व और शासन, राष्ट्र निर्माण में भूमिका में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 25 वर्ष पूर्व अपनी गति आरंभ कर चुका है और आज हम 25 वर्ष के बाद अपने आप को एक युवा विश्वविद्यालय समझते हैं और 26वें वर्ष में चल रहे हैं। माननीय राज्यपाल जी, this university was established in 1995 on October 20th. Guru Jambheshwar Ji, whose preaching will continue to guide humanity as the protector of the world's welfare, the nature and environment for ages. By placing the spiritual sentence of Jnanam Vijnana Sahitam in the principles of Guruji, this university is contributing its pride at the national and international level in the field of science and technology, and is also performing its social, moral and other responsibilities. सबसे पहले मैं नमन करता हूँ जिस पे ये शिक्षण संस्थान खड़ा हुआ है। आज की संगोष्ठी में उपस्थित परम श्रद्धेय हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू जी दत्तात्रेय, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष श्रीमान गंगवा जी, इस विश्वविद्यालय की उपकुलपति डॉक्टर कंबोज जी, कुल सचिव डॉक्टर विजय जी, इस विशाल सभागृह में उपस्थित, मेरी अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए
इस विश्वविद्यालय के बहुत ही सुयोग्य और प्रख्यात प्राध्यापक और अन्य बंधु बांधव और प्रिय विद्यार्थी, आज जिस विषय पर बोलने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। विषय बहुत विशाल और गंभीर है। कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ उसका समापन करें, एक विचारणीय प्रश्न है सबके सामने। इस विषय की कोई सीमा नहीं, लेकिन मैंने जब इस पे सोचा कि कहाँ से इसको प्रारंभ करूं, तो मुझे एक ही बात ध्यान में आई कि जिस पर अक्सर लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि उसको माइथोलॉजी कहा गया है। और माइथोलॉजी शब्द मिथ्या से बना है, मिथ से बना है, और मिथ संस्कृत के मिथ्या शब्द से निकला है। और हम सब जानते हैं कि मिथ का अर्थ क्या है, मिथ्या का अर्थ क्या है, माइथोलॉजी किसे है। तो जब मैं सोच रहा था तो मुझे एक ही नाम अपने पूरे भारतीय चिंतन में दिखाई दिया जहां से मैं इसको प्रारंभ कर सकूं, और वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम। जिन गुणों का भी वाचन हुआ महामहिम के लिए, नेतृत्व के लिए, तात्कालिक तकनीक का प्रयोग करते हुए शेख वाल्मीकि का अपना दृश्य रखा है, ये हम सबके सामने है। यानी कहने का भाव ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम पहला जननायक, पहला लीडरशिप थी जिसने आतताइयों के खिलाफ समाज को खड़ा होने की प्रेरणा दी। ये उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से झलकता है। केवल इतना ही नहीं किया, वो चाहते तो चक्रवर्ती सम्राट के सुपुत्र थे, किसी से भी मदद मांगते। आदरणीय प्रोफेसर डीपी भारद्वाज जी, अध्यक्ष विद्या भारती हरियाणा, प्रोफेसर अवनीश वर्मा जी, रजिस्ट्रार जेजेयू, आदरणीय जनरल वत्स जी, डीपी वत्स जी, मेंबर राज्यसभा, कमिश्नर चंद्रशेखर जी, डीसी प्रियंका सोनी जी, डीआईजी विद्वान राणा जी, प्रोफेसर गुरजाल जी, बीसी दुआस, समाजसेवी आदरणीय कमल सराफ जी, चेयरमैन शिक्षा बोर्ड भिवानी जगबीर सिंह जी, सरोज सियार जी, रोहन जैन जी, कैशियर प्रवीण पोपली जी, महामंत्री कृष्ण बिश्नोई जी, राजेंद्र सत्रा जी, प्रवीण जैन जी, रामचंद्र गुप्ता जी और तमाम यहाँ उपस्थित यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहिबान, कर्मचारीगण, अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, मैं सबसे पहले तो इस हार में महामहिम जी के पहुंचने पर इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो आज का विषय जिस पे अभी विस्तार से प्रोफेसर भारद्वाज जी बोल चुके गए, शीर्ष नेतृत्व और शासन राष्ट्र निर्माण में भूमिका। शीर्ष नेतृत्व यानी उच्च स्तरीय नेतृत्व। एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की सेवा करना, देश की सुरक्षा, शांति और व्यवस्था एवं लोकहितकारी कार्य करना, शासन का निर्णय लेना, आज्ञा करना आदि सब नेतृत्व के अंतर्गत आते हैं। जैसा शासक का व्यवहार होता है, जनता उसको आदर्श के रूप में मानती है। कहावत भी है, यथा राजा यथा प्रजा।
कुशल नेतृत्व प्रशासन के माध्यम से देश की दिशा और दशा बदल सकते हैं और अनुभवहीन नेतृत्व से समाज और देश की अवनति होती है। आज मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है और हमारा सौभाग्य है देश का कि हमें लोकप्रिय एवं ओजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं लगातार दूसरी बार। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमिट पहचान बनाने का कार्य किया है। पिछले वर्ष जिस तरीके से कोरोना जैसी महामारी देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर पे आई, तो उस समय में देश का नेतृत्व करते हुए चाहे लॉकडाउन लगा करके और उस लॉकडाउन के दौरान भी आपदा में अवसर का नारा दे करके जहां हमारे पास जो संसाधन जुटाने चाहिए थे, चाहे पीपी किट की बात है, चाहे सैनिटाइजर की बात है, चाहे वेंटिलेटर की बात है, तमाम जैसे अगर मैं हिसाब की बात करूं तो यहाँ आप जी बैठे हैं और तमाम साथी बैठे हुए हैं जिन्होंने रात दिन एक करके सेवा करने का काम किया बस्तियों में जाकर के। ये केवल हिसाब की बात नहीं, पूरे देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के ऊपर यानी देश का नेतृत्व करते हुए उन्होंने डायरेक्शन देने का काम किया और इस विश्वव्यापी बीमारी के अंदर भी, महामारी के अंदर भी हमने किस तरीके से होंगे। माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने के जीवन और कार्यों पर यदि दृष्टि डालें तो मुझे आप सबके सामने ये बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि उनका जीवन पूर्णतः देश सेवा एवं समाज सेवा में समर्पित रहा है। आप जैसे राजनीतिज्ञ, एक शिक्षाविद, सोच के नेता, अनुभवी व्यक्तित्व को आज अपने मध्य पाकर श्रीमान जी हम सब हर्षित अनुभव कर रहे हैं। आपका नाम वरिष्ठ राजनीतिज्ञों में शुमार है। एक संघ प्रचारक से श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री का पद हो या हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेवारी या वर्तमान में हरियाणा राज्य के माननीय राज्यपाल का दायित्व हो, आपका व्यक्तित्व, आपका अनुभव, आपकी सूझबूझ एवं आपकी सूक्ष्म दृष्टि शासन को मजबूत और सुदृढ़ करने में पूरी तरह से योगदान दे रही है। देश प्रेम एवं स्वदेश प्रेम की बात करें तो अपने देश से इनका लगाव इनका प्रेम इतना गहरा है कि आपातकाल के दौरान आप देश के लिए जेल जाने से भी पीछे नहीं रहे। इतिहास पर सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करवाते हुए यह बताना चाहता हूँ कि गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार ने अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता, तकनीकी शिक्षा, विषयगत विविधता, अध्ययन एवं अधिगम की उच्च परिणामी पाठ्यक्रमों एवं विशेषज्ञों की कुशल योग्यता, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ उच्च सुविधाओं से संपन्न वैज्ञानिक कार्यशाला, भाषा, साहित्य, संस्कृति, खेल और सामाजिक समरसता के दृष्टिगत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। और 25 सालों में हमने क्या किया, अभी हमारे कुल सचिव महोदय ने उस पर पूरा प्रकाश डाला है। आज हम सभी भारतवासी देश का श्रेष्ठ नेतृत्व करने वाले अपने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी व हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी पर गर्व करते हैं, जिनके सुशासन में यह राष्ट्र दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। शासन करना, निर्णय लेना, निर्देशन करना, आज्ञा देना आदि यह सभी एक कला है
एक कठिन तकनीक है, लेकिन अन्य कलाओं की तरह यह एक नैसर्गिक गुण है। विनम्रता से आपका धन्यवाद। आपने इस विश्वविद्यालय का गौरव बनाया, बढ़ाया और आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा, ये विश्वास। Now I request Vice Chancellor B.R. Kamboj, Registrar Professor Abish Verma, participated in Republic Day Parade in 2021. Anju, Yogesh, Lisa, Meenakshi, Jyoti, Arzu, Amit and Ganga. और अब समय आ गया है, पहले ही प्रकाशित हो चुकी है, राष्ट्रवादी चिंतक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, इनकी 5वीं पुस्तक है। आप हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी पंचकूला, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हिसार, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड दिल्ली की सदस्य भी रह चुकी हैं। वर्तमान में कुटुंब प्रबोधन और साहित्य सृजन में आपकी प्राप्तियां काबिले तारीफ हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी के कर कमलों द्वारा आपकी पुस्तक के विमोचन पर हम सभी गुरप्रीत कौर सैनी को हार्दिक बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Now I request all the dignitaries on the dais to release the first Hindi prospectus of Directorate of Distance Education to Jameshwar University. Our education policy, the Honorable Prime Minister has emphasized on the importance of Hindi. Taking this link forward, this year the first Hindi prospectus is presented by the Directorate of Distance Education. Now, I request the dignitaries on the dais to release the 5th सुचारू रूप से चलेगी। मुझे खुशी है कि हरियाणा का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय है, इसलिए यह कहा जा सकता है यह विश्वविद्यालय शिक्षा के नवाचार के लिए पहले से ही कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आज विश्वविद्यालय की परिचय को हिंदी में ले जाकर विमोचन करवाया। यह अपने में एक गौरवान्वित करने वाला फल है। जैसे कि आप सबको पता है, आज कौशलता, स्किल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का युग है। इसी पर आधारित शिक्षा पाकर देश और युवा पीढ़ी आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में कौशलता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए देश में 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरुआत की गई है और मुझे खुशी है हरियाणा सरकार को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये नई शिक्षा नीति को 2025 के अंदर लागू करने के लिए हरियाणा सरकार कटिबद्ध है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे ही अपना यूनिवर्सिटी, अपना विश्वविद्यालय भी इसमें पहले ही कार्य कर रहे हैं।
उसके लिए इस विश्वविद्यालय के सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मित्रों, आज काफ़ी मैं जो यूनिवर्सिटी में आकर मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी लगा है। इसलिए आगे जो स्कॉलर्स से विद्यार्थी वैज्ञानिक में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, विशेष करके बायो टेक्नोलॉजी में और वैसे ही नानो टेक्नोलॉजी में और कंप्यूटर में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अपना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी स्कॉलर्स जो है काफ़ी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे नवाचारों को आगे लेने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए उन सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसलिए हमारा यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नए नए टेक्निकों के साथ आगे बढ़ रही है, यह मुझे बहुत खुशी है। इस बार मैं अभी एक साइंटिस्ट हमारा मनीष था, मैं उनसे भाषण किया था। उन्होंने मुझे उनका जो काम है वो काम में जो है वो काफ़ी इनोवेशन से आगे बढ़ रहे हैं। तो मनीष ने and other administrative officers who helped us in successful organization of this seminar. Key to success of this seminar, I am extremely grateful to Professor Avnesh Vermaji, Registrar of the University, whose painstaking efforts have made this mega event possible. I am gratefully thankful to Professor Harbhajan Bansal, Dean Academic Affairs. Tava chuva